शुरुआत चुनावी खबरों की करते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। आज ही वो रवाना हुए थे दिल्ली के लिए, क्योंकि आज शाम 4 बजे एनडीए की बैठक है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये कि तेजस्वी यादव भी उनके साथ उसी फ्लाइट में थे। नीतीश आगे बैठे थे, तेजस्वी पीछे बैठे थे। नीतीश की फ्लाइट पहले से बुक थी, लेकिन तेजस्वी की फ्लाइट बाद में बुक की गई और बाद में तेजस्वी अनजान भी बनते हुए ये कहते नजर आए कि उनको तो पता ही नहीं था कि नीतीश कुमार इस फ्लाइट में बैठे हुए हैं। बहरहाल दोनों एक साथ सफर करते हुए नजर आए, लेकिन आगे का सफर क्या एक साथ तय करेंगे ये देखना होगा। कोशिशें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार हो रही है कि ये एन फैक्टर को तोड़ा जाए, यानी नायडू और नीतीश को अपने साथ लाया जाए। फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, आज बैठकें होनी है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, फ्लाइट में एक साथ थे, कुछ और तस्वीरें साथ की या बातचीत की, कुछ खबर क्या हुआ फ्लाइट में? निकलो। देखिए, अभी तक जो तस्वीरें थी, एक सीट तो थी नहीं, आगे पीछे बैठे थे। बहुत मुमकिन है कि आए तो अभिवादन भी होता है, राजनीतिक शिष्टाचार है। अभिवादन के साथ अगर 1 घंटे की फ्लाइट, 1 घंटे 5 मिनट की, तो उन 65 मिनटों में कोई बातचीत ना हो ऐसा अब मुमकिन नहीं लगता। लेकिन इस 65 मिनटों में बातचीत राजनीतिक नजरिए से ये हो जाए आगे, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अकेले तो है नहीं, फ्लाइट थी और उसमें बहुत सारे और लोग थे, तो बहुत मुमकिन है कि इस तरह की बातचीत ना हो। एक और अपडेट दे दें, जहां मैं खड़ा हूं इस समय, थोड़ी देर में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो भी बाहर आ रहे हैं, जो बैठके हैं, और उन्हीं बैठकों के चलते ही शायद दिल्ली पर नजर है कि आज इंद्रप्रस्थ में होगा क्या। अब नीतीश कुमार को लेकर के कहते हैं ना कि एक पुरानी कहावत है जो हर जगह लागू हो जाती है कि दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है, तो एनडीए में भी कहीं ना कहीं ये चिंता होगी कि नीतीश जी कब पलट जाएंगे। फिलहाल तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो एनडीए के साथ है और अगर ऐसी स्थिति है तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो दूसरे खेमे के लोग हैं वो नीतीश कुमार से बातचीत नहीं कर रहे होंगे। इतिहास भी गवाह है कि कैसे जो है एचडी देवगौड़ा की सरकार बनी थी, तो उसको बनाने में वो कौन से सबसे प्रमुख चेहरे थे जो सामने आए थे। ऊपर से जब अब ये अफवाहें कयास मिल जाती है कि विपक्ष के पास तो प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर है, उप प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर है, लेकिन इन सब के इतर जब अभी थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार यहां उतरे, हमने ये सवाल पूछा, बैठक में तो जा रहे हैं, मांगे क्या होंगी, सरकार कैसे बनेगी। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हाव भाव शांत थे, निकल गए हैं, शाम को बैठक में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है, कुछ भी नहीं कहा है, और जब वो कुछ नहीं कहते हैं तो कयासों को बल मिलता है। और इसका ताजा घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ बिहार में पिछले 3 सालों में हमने जो देखा है उसी से कयासों को बल मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जो औपचारिक जानकारी है कि साथ है, थोड़ी देर में तेजस्वी यादव चूंकि वो भी आए हैं, हमारी उन पे नजर है, चूंकि मुख्यमंत्री जहां से आते हैं प्रोटोकॉल द्वार है, अब वो तेजस्वी यादव चूंकि विधायक हैं वो दूसरे रास्ते से आएंगे। कोशिश करूंगा और मैं वहां से पूछ लूं, उनसे हमसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाचा सीएम रही हैं या चाचा पीएम बनी हैं, आगे क्या होगा, देखते हैं तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। और देखिए, ये तेजस्वी यादव जब पटना से निकल रहे थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। फ्लाइट में साथ बैठना, नीतीश से बात करना, क्या उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा माना जाए? क्योंकि कोशिशें अब दोनों ही तरफ से हैं। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि टीडीपी और जेडीयू पूरी कोशिश करेगी, अपने बार्गेनिंग स्किल को मजबूत करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा विभाग वो जीत पाए। सीधे आपको लिए चलते, तेजस्वी कुछ कह रहे हैं। आराम से शांत रहिए ना भाई। आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। तो फिलहाल उनसे कोशिशें हुई ये जानने के लिए, उनसे ये भी पूछा गया था जब वो पटना में थे कि नीतीश कुमार को लेकर वो क्या कहेंगे, क्या वो उनके साथ आ रहे हैं, वो एनडीए के हिस्से रहेंगे। इस पर वो कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर क्या स्थिति बनती है? 2 बैठकें आज होनी है, याद रखिए समय 4 बजे और 6 बजे। 4 बजे एनडीए की बैठक होनी है और 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठकें होनी है। दिल्ली में हलचल तेज है, क्योंकि तमाम नेता, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, उद्धव ठाकरे हो, वो सब यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जेडीयू की तरफ से तस्वीर जरूर क्लियर की जा रही है। केसी त्यागी क्या कह रहे, सुनिए। किंग मेकर की भूमिका में आप लोग आ गए हैं, लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि किंग कौन बनेगा, किस तरफ आप लोग रहेंगे, किस पाले में? देखिए, हम एनडीए गठबंधन के सबसे विश्वस्त, भरोसेमंद संस्थापक सदस्य। इस बार का चुनाव हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन से लड़ा है। हम बिहार की सफलता से आशावान भी हैं और प्रसन्न भी हैं, जो नंबर हमें मिला है। और मैं इन सारी अफवाहों को, चर्चाओं को सिरे से खारिज करता हूं
कि जेडीयू एनडीए के अलावा भी किसी तरह की सोच के प्रोसेस में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश तो जेडीयू के तमाम नेता भले जो दावा करें, लेकिन नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं वो सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं। तेजस्वी हम क्या लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी कोई बात बोली नहीं। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सीएम के साथ सर आप उन्हीं के साथ आए, कोई बातचीत हुई? बाद में सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। तो तेजस्वी यादव का अंदाज है, हालांकि जब आपको याद होगा बिहार में सियासत उफान मारी थी, तब भी उन्होंने कहा कि आगे क्या होगा आप देखिएगा, बड़ा खेला होने वाला है। एक बार फिर उसी अंदाज में नजर आए तेजस्वी यादव, लेकिन नीतीश पर दोनों गठबंधनों की नजर है। सुनिए। विपक्ष की महत्वाकांक्षाएं रही हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को, सत्ता पाने की महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए विपक्ष ने हमेशा अपनी सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता करने का कार्य किया। आज भी विपक्ष इस बात से कतई परहेज नहीं करता है कि अगर उसे जनादेश का अपमान भी करना पड़े। ये जनादेश एनडीए के पक्ष में है। मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, मेरी पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ जनादेश हो, ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। अब तो अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला, तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जी ने क्या दावा किया था? 400 पार, यानी कि उनके दावे से 160 सीटें कम आई हैं। पूरी बीजेपी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके नेता 400 पार होगा, 400 पार होगा। कोई गलती से पूछ लेता था, अरे वो एनडीए में कुछ घटक दल में बोले हाँ 20-25 उनकी भी आ जाएंगी तो 425 हो जाएगा। तो 400 पार तो अपनी कह रहे थे। ये प्रधानमंत्री जी की हार है और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।